नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ व मस्त हो, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। तो अपने शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा आप सभी देख पा रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रहता है अपना सेशन। आज हिंदी व्याकरण का सेशन है और हिंदी व्याकरण के अंदर अपने अध्ययन करेंगे विशेषण टॉपिक का। तो छोटा सा सेशन रहता है अपना। पहले दिन आपको टॉपिक बता दिया जाता है, दूसरे दिन MCQ प्रश्नों के माध्यम से अपने टॉपिक हल करते हैं। तो चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। कौन सा विकारी है, यानी निम्न में से कौन सा विकारी है। क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक। विकारी और अविकारी दो होते हैं शब्दों में। एक तो होता है विकारी, विकारी, और एक होता है अविकारी। तो ये अपने को विकारी शब्द पूछ रहा है। इनमें से विकारी होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं और ये 5 प्रकार के। तो विकारी के अंदर आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। ये 4 विकारी के अंदर आते। तो अपने को पूछा कौन सा विकारी है, तो इनमें से अपना सही आंसर होगा विशेषण। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 पढ़िएगा। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, यानी विशेषण है वो किस शब्द की विशेषता बताते हैं। संज्ञा की, सर्वनाम की, सर्वनाम और संज्ञा की या कारक की। तो अपने को बताना है कि विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषण सर्वनाम और संज्ञा शब्दों की क्या विशेषता बताते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 पढ़िएगा। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। मदन है वो काली पतलून पहनकर खेलने आया। में विशेषण बताना है अपने को। काली, पतलून, मदन या खेलने। तो विशेषण शब्द वो होता है जो सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताई। तो यहाँ पर पतलून की विशेषता बताई जा रही है किसके माध्यम से, काली शब्द के माध्यम से। तो इन विशेषण कौन सा होगा इनमें, काली शब्द वो क्या है, विशेषण शब्द है। ये किसकी विशेषता बता रहा है, पतलून की विशेषता बता रहा है, न कि मदन की। कई बार आप मदन नहीं, पतलून की विशेषता काली शब्द बता रहा है, तो विशेषण होगा काली। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 पढ़िएगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है, जैसे पिछले प्रश्न में देखा कि पतलून की विशेषता बताई जा रही थी। पतलून कैसी, काली थी। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो पतलून को क्या कहेंगे। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे। विशेषण, विशेष्य, परविशेषण या विधेय। तो इसका सही आंसर होगा विशेष्य। क्या कहेंगे, विशेष्य। जैसे आपने देखा यहाँ पतलून की विशेषता बताई जा रही थी। पतलून कैसी है, काली है। तो पतलून क्या है इस वाक्य में, पतलून क्या है, पतलून विशेष्य है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या है, विशेष्य है। यही बात अपने को यहाँ पूछी है, तो क्या होगा, विशेष्य। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 पढ़िएगा। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है। अभी अपने चर्चा करके आई है पिछले प्रश्न पर, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य है। तो इस वाक्य में आप देखो किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है। प्रभा एक सुशील कन्या है। तो प्रभा की विशेषता बताई जा रही है क्या, सुशील की बताई जा रही है क्या,
कन्या की बताई जा रही है क्या, या एक की बताई जा रही है? तो सुशील तो क्या इसमें विशेषण है, और विशेषण सुशील शब्द किसके लिए आया है, कन्या के लिए आया। कन्या वो कैसी है, सुशील है। तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो और विशेष्य क्या है इसमें, कन्या। विशेष्य क्या है इसमें, कन्या। अपना सही आंसर होगा कन्या। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 पढ़िएगा। पर विशेषण बताते हैं, यानी पर विशेषण होते हैं वो किस चीज़ की विशेषता बताते हैं। पर विशेषण होते क्या है, पहले तो आप इसको समझिएगा। जो विशेषणों की, देखिए विशेषण का भेद नहीं, विशेषणों का भाव नहीं, विशेषणों की विशेषता या विशेषणों का गुण। तो सही आंसर होगा विशेषणों की विशेषता। यानी जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे पर विशेषण कहते हैं। जैसे एक वाक्य लीजिएगा, मोहन 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 बहुत मोहन बहुत बहुत सुंदर है। मोहन बहुत सुंदर है। मोहन बहुत सुंदर बालक है। ठीक है, मोहन बहुत सुंदर बालक है, ये वाक्य है। अब देखिए, तो विशेषण कौन है इसमें, सुंदर। सुंदर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, बालक की। किसकी, बालक की। अब मोहन सुंदर बालक है, तो विशेषण शब्द है सुंदर, लेकिन इस विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, ये बहुत शब्द बता रहा है। कैसा बालक है, कि बहुत सुंदर है। जो विशेषणों की विशेषता बताए वो पर विशेषण होता है। तो ये बहुत शब्द क्या है, पर विशेषण है। क्या है, पर विशेषण है। तो पर विशेषण की परिभाषा यही है, जो विशेषणों की विशेषता बताए। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 पढ़िएगा। किस में परिमाणवाचक विशेषण है, यानी सर्वनाम के विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। एक होता है गुणवाचक। गुणवाचक, गुणवाचक के अंदर अपने किसी रूप, दोष, भाव, रंग, दशा, आकार आदि का अध्ययन करते हैं। एक होता है परिमाणवाचक, जिसके अंदर नाप तोल का अध्ययन। एक होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संख्या को प्रकट करते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और एक होता है सार्वनामिक। कौन सा, सार्वनामिक या संकेतवाचक भी कहते हैं। तो ये 4 भेद होते हैं। तो किस क्रम में परिमाणवाचक पूछा है। सोहन 5 किलो दूध पी गया। सोहन कितने किलो दूध पी गया, 5 किलो। एक निश्चित है, 5 किलो क्या है, निश्चित है। थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़े बच्चे, रमन 5 केले खा गया, तो 5 केले अपने गिन सकते हैं, एक संख्या है। आज मैंने अधिक संतरे खा लिए, यह निश्चित है। 5 किलो एक नाप है, एक माप है अपने पास। कितने किलो दूध पी गया, 5 किलो, निश्चित माप है। तो ये कौन सा है, परिमाणवाचक है। इसका सही आंसर 1 नंबर। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न 8 पढ़िएगा। किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, यानी परिमाणवाचक अब पिछले प्रश्न में आपने पढ़ा, लेकिन इस बार निश्चित परिमाणवाचक ये अपने से पूछ रहा है। 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, कुछ आटा और मिलाओ। कुछ है, कोई निश्चित नहीं है। कोई व्यक्ति आया है, कोई शब्द अनिश्चित है। उसे पंखे को साफ करो, या उस पंखे को साफ करो, निश्चित। अब देखो, परिमाण भी बताना है। 1 एकड़ जमीन, ये एक निश्चित परिमाण है, माप है अपने पास। कितनी जमीन, 1 एकड़, निश्चित परिमाण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 पढ़िएगा। किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण का अपने को उदाहरण बताना है। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, ये त्वचा का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, एक निश्चित परिमाण है ये।
उसके पास 4 पुस्तकें, संख्यावाचक है, 4 पुस्तकों को गिन सकते हैं, कितनी? 4। उसे वृक्ष को मत काटो, ये क्या? उसे वृक्ष को मत काटो, ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ये परिमाणवाचक का है, संख्यावाचक का है, ये परिमाणवाचक है। तो गुणवाचक का कौन सा? 1 नंबर। यानी जो त्वचा है बच्चों की, उसका कैसा गुण है कि वो त्वचा, बच्चों की त्वचा कैसी होती है? मुलायम होती है। ये त्वचा का क्या बता रहा है? गुण बता रहा है अपने को कि त्वचा वो कैसी होती है? मुलायम होती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। टोकरी में मीठे संतरे है। मीठे शब्द में कौन सा विशेषण है? मीठे शब्द है वो कौन सा है? मीठे शब्द से अपने को एक निश्चित परिमाण का पता चल रहा है क्या? एक निश्चित संख्या का पता चल रहा है क्या? सार्वनामिक विशेषण है क्या, या गुणवाचक है? यानी संतरे है वो कैसे है? मीठे है। संतरे है वो कैसे है? मीठे है। तो ये संतरों का क्या है? ये संतरों का गुण है कि संतरे है वो कैसे है? मीठे है। तो ये संतरों का क्या है? गुण है। तो इसमें कौन सा होगा मीठे शब्द है? गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 पढ़िएगा। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, यानी संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, ये अपने को बताना है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। देखिएगा, लिखित, दयालु, सड़क छाप या भूखा। अब संज्ञा इसमें क्या है? दया प्लस आलू। इसमें क्या है? सड़क प्लस ये हो जाएगा ए प्रत्यय, और इसमें भूख प्लस आ। लेकिन जो लिखित है, इसमें लिख क्या है? लिख प्लस इत। लिखना, लिख, ये एक क्या है? क्रिया है। तो संज्ञा से नहीं बना कौन सा? लिखित। संज्ञा से नहीं बना कौन सा है? लिखित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12। नीचे दिए गए जोड़ों में से जो सही नहीं है उसे छांटिए। जो जोड़ा सही नहीं है उसे छांटना है अपने को। यानी वर्ष का विशेषण क्या बना? वार्षिक। वन का क्या बना? वन्य। व्यवसाय का क्या बना? व्यवसायिक। और वंदना का वंदकी। ये सही नहीं है। कौन सा 4 नंबर है? ये सही नहीं है। वंदना का क्या बनेगा? वंदनीय। क्या बनेगा? वंदनीय। सही विशेषण क्या बनेगा? वंदनीय। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 पढ़िएगा। बिहारी ने सत से लिखी। सत्य से शब्द में कौन सा विशेषण है? ये अपने को बताना है। सत्य से शब्द में कौन सा विशेषण है? समुच्चय बोधक, समुदाय बोधक, परिमाण बोधक या कर्म बोधक? ये अपने को बताना है समुच्चय शब्द में। पहले तो इसमें कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण के अंदर भी निश्चित और अनिश्चित भेद होते हैं। तो ये निश्चित भेद है एक सत्य से ही। और निश्चित संख्यावाचक के अंदर भी इसके कुछ भेद होते हैं, जैसे अंकबोधक है, कर्मबोधक है, आवृत्ति बोधक है, समुदाय बोधक है, समुच्चय बोधक है, प्रत्येक बोधक, ये होते हैं। तो ये इसका सही आंसर है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के अंदर जैसे कोई दर्जन है, 2 दर्जन केले है, कोई युगम है, कोई जोड़ा है, सैकड़ों हैं, शतक है, ये शब्द है, ये क्या है? समुच्चय का बोध कराते हैं। चालीसा है, सतसई है, ये समुच्चय बोधक के अंदर आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 पढ़िएगा।
किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? अब सार्वनामिक विशेषण आपको पता होना चाहिए। जो शब्द क्या, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में, यानी वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई, उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें पढ़िएगा, कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, यह लड़का बहुत चालाक है, कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे, प्रतीक 5 केले खा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन संख्या 2, यानी लड़का क्या संज्ञा है, उसकी विशेषता ये क्या है, उससे पहले क्या आया है, सर्वनाम। यह लड़का बहुत चालाक है। तो जहाँ संज्ञा सर्वनाम से पहले सर्वनामिक यानी सर्वनाम है वो विशेषण के रूप में आ जाए, जैसे यह किताब उठा लो, तो यह और इसके तुरंत बाद संज्ञा आ गई किताब, तो इस वाक्य में भी सार्वनामिक विशेषण है। कोई आदमी मिलने आया है, कोई के बाद में तुरंत संज्ञा आ गई आदमी, तो ये वाक्य भी सार्वनामिक विशेषण का है। उस घर में, जैसे वाक्य उस घर में, अब घर से पहले ये सर्वनाम, तो ये भी सार्वनामिक विशेषण है। यह लड़का बहुत चालाक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सार्वनामिक विशेषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 पढ़िएगा, विशेषण की उत्तमा अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया? यानी विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, और एक होती है उत्तमावस्था। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। अब वाक्य पढ़िएगा, अपने को ये उत्तमावस्था पूछ रहा है, तो अपने वाक्य पढ़िएगा, यह बहुत सुंदर चित्र है, यह बहुत सुंदर चित्र है, यानी चित्र के बारे में बताया गया है, यह बहुत सुंदर। ये मूल अवस्था का उदाहरण है। कौन सी का? मूल अवस्था का उदाहरण है। मेरा घर उसके घर से छोटा है, यानी 2 के बीच में चर्चा है भी, मेरा घर उससे छोटा है। जहाँ पर 2 में से बेहतर या श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ उत्तरावस्था होती है। कौन सी? उत्तरावस्था, 2 में से। तीसरा वाक्य पढ़िए, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, यानी उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, यानी सभी से ज़्यादा, सर्वाधिक। बहुत सारों में से तो हुए, उसे 2 में से तो नहीं, कक्षा में बहुत सारे बच्चे, उनमें से उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। तो कईयों में से जहाँ पर जो श्रेष्ठ होगा वो उत्तमावस्था का उदाहरण होगा। उत्तमावस्था का उदाहरण कईयों में। वाक्य चौथा, मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है। देखो 2 की चर्चा फिर हो रही है, मोहन और सोहन 2 के बीच में से बताया जा रहा है भी दोनों में से कौन होशियार है, तो ये भी उत्तरावस्था का उदाहरण होगा। जहाँ एक की चर्चा हो, सिर्फ किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं, यह बहुत सुंदर चित्र है, तो मूलावस्था। जहाँ 2 में से आपको बेस्ट बताया जाए, वहाँ उत्तरावस्था। और बहुत में से, सैकड़ों में से, जो भी 2 से अधिक में से अगर आपको बताया जाए, तो वहाँ उत्तमावस्था होती है विशेषण की। ये था आज का छोटा सा अपना सेशन विशेषण टॉपिक का। कैसा लगा आप सभी को? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह अपने छोटे छोटे सेशन लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कक्षा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।